नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है अम्मा जी की अंतिम विदाई। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही हैं। 7 वर्षीय रोहित ने आकर राकेश से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? राकेश ने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं, रोहित बोला। राकेश परेशान हो अम्मा के कमरे की ओर गया। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास थी। देखो ना, अम्मा कुछ बोलती नहीं। राकेश ने अम्मा को हाथ लगाकर उठाना चाहा, मगर ये क्या? अम्मा के तन में कोई हरकत ना थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज दी, पर कोई फायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सुमन दहाड़े मार मार कर रोने लगी और राकेश को बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर करिए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बोलकर राकेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज दी। राकेश की आवाज सुनकर सभी अम्मा की कमरे में दौड़े। विमला देवी, हाँ यह नाम है अम्मा का। पति महेश प्रसाद बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे, राकेश, रमेश, दिनेश और 2 बेटियां थी, रुचि और रानी। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी। रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। सुमन, रेनू, कंचन तीनों बहुएं थी। बेटियां अपने घर की हो चुकी थी। 3 बेटे बहू, पोते पोती से भरपूर घर था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। लेकिन नियति को रास न आई। न जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी की हृदयघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई एक छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी राशन पानी का हिसाब रखते। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ से मिलता था। अम्मा जी तीनों बहुओं को एक समान ही मानती थी, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। अम्मा जी तीनों बहुओं का काम करती थी, लेकिन अपनी इच्छा से कुछ भी खा नहीं सकती थी, ना ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमानों के सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठकर सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में जुबान पर लगाम नहीं है। चटोरेपन की हद पार कर दी आपने तो। मेहमान के सामने नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और भी न जाने कितना कुछ। उसके बाद अम्मा जी को हम हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहे। बेटे से कहा कि पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया नहीं, पर उन तीनों का एक ही जवाब था कि इस उम्र में पैसों का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से कुछ ना कहती थी और ना ही किसी से मांग सकती थी।
अपने घर में जैसे जिंदगी गुजर रही थी वह गुजर रही थी। इधर कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ती तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहू को सिवाय अपने खाना पहुंचाने के और कोई मतलब ही ना था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हाल समाचार ले लेते थे, पोते पोती भी कभी कभार खाना पहुंचा दिया करते थे और बर्तन उठा लिया करते थे। बस इसके सिवाय और कोई मतलब ना था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर आई, अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुलावा भेजी। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में आ चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वह भी सपरिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर ही गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बता पाई और हम लोगों के साथ भी रहने नहीं गई। कहती थी कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी की अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे होगा, कितना खर्च होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। राकेश, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्च हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। रमेश, ना भैया, मेरे पास इतना ना है। मैं तो कहता हूँ कम से कम खर्चा करो। दिनेश, क्यों ना हम अम्मा जी को विद्युत सप्ताहगृह ले जाएं, वहाँ खर्च भी कम होगा। राकेश, अरे पर समाज बिरादरी में मुंह भी दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हजार का खर्च तो आएगा ही। रमेश, पर अब भी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप लोग लगा दो, मुझे बाद में ले लेना मुझसे। दिनेश, मेरा तो काम अभी वैसे भी मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वह भी नुकसान ही है। बाहर सब सामान के आने का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस चल रही थी। तीनों में कोई खर्च करने को तैयार ना था। तीन बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान ना ला पा रहे थे। सबकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी, पर कोई नतीजा ना निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर राकेश को आवाज़ दी। राकेश को बाहर बुलाया। उस व्यक्ति ने सबके सामने राकेश के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च में भी हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? इस पैसे से ये पैसे उधार मैं नहीं ले सकता। ना ना, ये नहीं हो सकता। यह पैसा उधार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उधार चुका रहा हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। जी, मैंने आपके पिताजी से अपनी बेटी के शादी के लिए 70,000 रुपये उधार लिए थे, पर उनके देहांत के बाद जब मैंने पैसे को लौटाना चाहा तो माताजी ने कहा कि ये पैसे अभी तुम अपने पास रखो, जब हमें ज़रूरत लगेगी तुम ब्याज समेत मुझे लौटा देना। तब से ये पैसे मैं संभाल कर रखा हूँ, जो आज तक मिलाकर 1 लाख रुपए हो गए। आज अम्मा जी की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत है। समय पर अगर ये पैसे मैं नहीं देता हूँ तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। लीजिए, इन पैसों को आप रख लीजिए और अम्मा जी की अंतिम विदाई में आप लगा दीजिए, ताकि उनका आत्मसम्मान से दाह संस्कार हो सके। अम्मा जी स्वाभिमानी महिला थी, अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम करके गई हैं।
किसी की ऊपर भार नहीं बनी। वह सम्मान से विदाई ले सके इसलिए उन्होंने ये इंतजाम करके रखा था। इस संसार से वहां उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, वाह! सभी की आंखें नम हो गई थी। तीनों बेटे बहू का सिर शर्म से झुक चुके थे। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।